हम जी अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। आज जो हम फाइटिंग स्पिरिट के हवाले से बात कर रहे हैं कि आप जब अपनी कंफर्ट जोन से निकलते हैं, कुछ फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर पैदा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हो जाती हैं। आज हम एक ऐसी टेक्निक के हवाले से भी बात करेंगे जिसे मिक्स मार्शल आर्ट्स कहा जाता है, और अब बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इसे सीरियसली सीख रहे हैं। वरना पहले तो बहुत जगहों पे ये समझा जाता था कि ये जो है सिर्फ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पे किया जा सकता है, इसको जो है अपना प्रोफेशन नहीं बनाया जा सकता, या ये सीखना ही क्यों है, या अगर बहुत ही ज़्यादा सीखना है तो चलें लड़के सीख लेते हैं, लड़कियां ना सीखें। लेकिन अब जो है हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई है कि हम लोग जो है वो ख़वातीन को भी चाहते हैं, लड़कियों को भी चाहते हैं कि वो सेल्फ डिफेंस के लिए ही सही, अगर आगे उन्होंने इस चीज़ को लेके नहीं एज ए प्रोफेशन आगे बढ़ना, तो एटलीस्ट अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उनको ये चीज़ें, ये टेक्निक्स आनी चाहिए, हमारी बच्चियों को आनी चाहिए। लेकिन क्या ये एक अच्छा प्रोफेशन है? इस प्रोफेशन से आपको किस किस तरह की हेल्प मिलती है? ये गेम सीखने से, ये मिक्स मार्शल आर्ट सीखने से आपकी पर्सनालिटी के अंदर कौन कौन से ऐसे बदलाव हैं जो आते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को आज शायद हम ये बता सकें कि अगर आप अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएं तो उनके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, ख़ुद भी मिक्स मार्शल आर्ट्स जो है वो खेलते हैं, लेकिन कोचिंग भी करते हैं। पिंडी इस्लामाबाद में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इनके हाथों से ये हुनर जो है वो सीख के आगे जा रहे हैं। इनकी बहुत सारी चैम्पियनशिप्स में जो है इन्होंने हिस्सा लिया हुआ है, किसी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए, किसी में सिल्वर मेडल हासिल किए। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से इनसे बात करेंगे। हमारे साथ जी मौजूद हैं अदनान असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने का। अदनान, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जब आप शार्क टैंक की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको मसले तो होते हैं। ज़ाहिर है आपके कंफर्ट जोन में तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, हर चीज़ आपकी मर्ज़ी की होती है, लेकिन जब आप उससे बाहर निकलते हैं तो कभी कभी आपके दिल की धड़कनें कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो जाती हैं कि मैं सही कर रहा हूँ, सर्वाइव कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। लेकिन इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्यों करना चाहिए? देखिए बिल्कुल, अभी आपका ये मैं बैठा सुन भी रहा था आपका जो टॉपिक इसके ऊपर। और देखिए जब हम कंफर्ट जोन की बात करते हैं तो कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ भी करना है, सर नॉट ओनली इन बिजनेस, या आप किसी भी फील्ड में ले लें। इवन चूँकि मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मार्शल आर्ट की फील्ड ले लें, कोई भी फील्ड ले लें, अगर देखें जब तक हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाएंगे तो सबसे पहले कि हम कहते हैं देयर इज़ नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। आपने ग्रोथ लेनी है अपनी लाइफ में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी आप प्रोफेशन में हैं, तो आपको सबसे पहले जब तक आप ये चैलेंज फेस नहीं करेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाएंगे, तो आप कभी भी कामयाबी नहीं ले सकते। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि आपके नर्व्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसा भी आप शार्क टैंक की बात कर रही थी कि उसमें सारी बात हमें बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं, उसमें रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसमें फेलियर के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इफ़ यू आर मेंटली प्रिपेयर, इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग, तो फिर आप इस स्टेप की तरफ जाएँ। बाज़ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल माइनर सा भी स्ट्रेस नहीं ले पाते, तो उनको पहले कम से कम अपने आप को चाहिए कि जैसा भी बात चल रही थी कि फ़िज़िकल और साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट की और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं इस काबिल, अगर आप समझते हैं जी कि मैं बिल्कुल भी प्रेशर या स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं फ़िज़िकली भी और मेंटली वीक हूँ, तो पहले अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करें। अगर आप कोई स्टेप उठाना चाहते हैं, अगर आप बिज़नेस की तरफ जाना चाहते हैं, एकदम से आप किसी नए बिज़नेस की तरफ जाएंगे, नए किसी स्टेप की तरफ जाएंगे, तो आप फेलियर की तरफ जाएंगे। पहले फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, और अपने आप को मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करें, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग करें, फिर अल्टीमेटली यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट जोन, यानी कि आपने कंफर्ट जोन से निकलना है। जैसा मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, अगर आपने चैम्पियन बनना है तो चैम्पियन बनने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो ट्रेनिंग है वो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके ट्रेनिंग करें, तब जाके आप टारगेट अचीव करें।